हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियाँ हुई थी, उसी के क्रम में आगे हम बात करते हैं। आज कुछ भूगोल के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे नोट करिएगा। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO GD के लिए, और CGL में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि हिमाचल की कुल्लू घाटी को हम किस और नाम से जान सकते हैं, तो देव घाटी के नाम से हम लोग हिमाचल की जो कुल्लू घाटी है उसे हम देव घाटी के नाम से जानते हैं। जो अन्य घाटियां हैं, आइए हम उस पर अन्य जो घाटियां हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चुंबी घाटी जो है सिक्किम में स्थित है, और जो अरांकू घाटी है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली जो है वो भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और साइलेंट वैली वो भी उत्तराखंड में है। और कंबल घाटी जो है वो तमिलनाडु में है। और देवताओं की घाटी भी इसी कुल्लू घाटी के ही कहा जाता है। देव घाटी या देवताओं की घाटी ही कुल्लू घाटी को कहा जाता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें कहा गया है कि एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जो जल डमरू है उसका क्या नाम है? उसमें कहा गया है, उसमें जैसे कि उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। बेरिंग जल डमरू अलग करता है। आइए बात कर लेते हैं कि और से कौन, जैसे पाक जल डमरू जो है वो श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है। पाक जल डमरू जो है वो पाक, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। और जो 9 डिग्री जो चैनल है वो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 49 डिग्री जो है वो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, USA और कनाडा को। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु केरल को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है उसकी बात करते हैं, तो वो नीलगिरी के दक्षिणी में स्थित है। हम बात करते हैं कि जो सिक्किम में जो दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा, वो तिब्बत और चीन के बॉर्डर पर है। मतलब उसे यदि पूछा जाए कि भारत को चीन को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है तो वो नाथुला दर्रा ही है जो सिक्किम में स्थित है। आइए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देश के खाद्यान्न कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? बांगर मैदान। ऊंचाई वाला जो मैदान होता है वहां पर जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उसे हम बांगर मैदान के नाम से जानते हैं। चिल्का झील जो हमारी है, सभी चिल्का झील जो है वो सबको पता है, वो लंगूर झील के नाम से प्रसिद्ध है। वो लंगूर झील है, चिल्का झील जो है। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के निकटतम उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी जो अपवान क्षेत्र है वह 132,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। आइए देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? वो झारखंड में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है।
अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। भारत में किस नदी को दक्षिण भारत गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी जो है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो मैगी नाट जो रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। यदि पूछा जाए यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा चैनल है, तो कौन सा चैनल है? तो 49 डिग्री जो चैनल है वो कनाडा और यूएसए के बीच है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य कहा जाता है। भिलाई प्रांत जो है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो वो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आइए बात करते हैं और आगे जो तुंगभद्रा परियोजना बहुपरियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तुंगभद्रा बहुपरियोजना जो नदी घाटी परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने सर्वप्रथम पृथ्वी को नापा था। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाले वस्तुकार का क्या नाम था? तो चार्ल्स कोरिया। भोपाल के भारत का भवन का डिजाइन जो भोपाल के थे वो भारत के भवन का जो डिजाइन तैयार किए थे जो वस्तुकार थे उनका नाम चार्ल्स कोरिया था। खगनजदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गंगटोक सिक्किम में स्थित है। विश्व में अंगूर उत्पाद कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वहाँ पर रेशम और अंगूर उत्पादन का सुव्यवस्थित अवस्था है। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। जैसे चूना का CaOH अनबुझा चूना होता है। जैसे यदि अम्लता पूछ लिया जाए तो यदि अम्लता की बात किया जाए तो जो pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू की जो मान होती है वो यदि वो 7 से कम है तो वह अम्लता को दर्शाता है। यदि 7 से अधिक है तो वह क्षार को दर्शाएगा। यदि ये 7 है तो वह उदासीन होता है। जैसे जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है। भारतीय मान्यता के अनुसार जो ऋतुएं हैं उनकी संख्या जो 6 है, उसमें जनवरी फरवरी की ऋतु जो होती है वो शिशिर के नाम से जानी जाती है। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्र घाटी किस महासागर में स्थित है? विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्र घाटी किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्र तट की घाटी जो है महासागर स्थित है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये जो कुछ जनजातियाँ दी हुई हैं ये कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं उसको दिया गया है। जैसे टोंगा, गोंड, भील, सागारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसमें जो गोंड जनजाति है वो सर्वाधिक भारत में इसकी संख्या सबसे अधिक है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक हुआ है? तो ठंडी एवं गर्म जलधारों के मिलने पर जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ प्लैंकटन का निर्माण होता है। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपस में मिलती हैं वहाँ पर मछली अधिक मात्रा में पाई जाती है, वहाँ मछली का केंद्र बन जाता है, वहाँ पर उनका भोजन का निर्माण होता है, इसलिए वहाँ मछलियाँ अधिक मात्रा में आती हैं, तो वहाँ पर मछली अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं जहाँ पर गर्म जला और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इराटोस्थनीज ने किया था। यदि भूगोल का जनक पूछ लिया जाए तो भी इराटोस्थनीज ने ही है।
इरेटोस्थनीज हैं। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं। बरमूडा ट्रिकोल अवस्थित है। तो बरमूडा जो ट्रंगल है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जो बरमूडा ट्रंगल है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने सर्पेक्ष के स्थान को उनके अक्षांश और देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो मेरिनस ने जो था वो उन्होंने अक्षांश और देशांतर को आपस में डिवाइड किया था। अक्षांश और देशांतर को डिवाइड किया था मेरिनस ने। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दक्षिणी पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी तट पर जो तूफान उठता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके जो दक्षिण पूर्वी के तट पर जो तूफान उठता है उसे हम टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। महासागरों में स्थल और पर्वत श्रेणियों जैसी सकरी और लंबी पर्वत श्रृंखलाएं को क्या कहते हैं? तो जलमग्न कटक के नाम से हम जानते हैं। महासागरों के स्थल और पर्वत श्रेणियों के जो सकरी घाटियाँ होती हैं, जो सकरी घाटियाँ होती हैं उसे हम जलमग्न कटक के नाम से जानते हैं। जो सकरी घाटियाँ होती हैं उसे हम जलमग्न कटक के नाम से जानते हैं। देखते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो वह 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर है। यदि हम बात की जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। यदि बात किया जाए कि हिमालय की जो है कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमाऊं की बात की जाए वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आइए हम उसका जो सभी के जो भी नदियाँ स्थित हैं उसके हिमालय में उसकी बात कर लेते हैं। उसका जो ट्रिक है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जो उसका ट्रिक है सी से का ती दी। सी से का ती दी। अब इसमें जो स्थित है सी सा, इसमें पंजाब, इसमें कुमायूं, इसमें नेपाल और तिस्ता और दिहाई जो नदियां हैं उसमें असम हिमालय स्थित है। यदि बात किया जाए सिंधु और सतलज जो नदियां हैं उनके बीच में जो कौन सा हिमालय स्थित है, तो पंजाब हिमालय स्थित है। पंजाब और सतलज और काली जो नदियां हैं, सतलज और काली नदियों के बीच जो स्थित है वो कुमाऊं हिमालय है। जो हमारा क्वेश्चन था कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो सतलज और काली नदियों के बीच, काली नदियाँ जो है उनके बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। और यदि काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, तो नेपाल हिमालय। यदि पूछा जाए नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो काली और तिस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। यदि बात की जाए तिस्ता और दिहांग के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, तो असम हिमालय स्थित है। आइए बात करते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब 40 जिलों में स्थित है। भारत का जो मरुस्थलीय विकास की योजना है वो 40 जिलों तक फैल चुका है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। जो भारत के उत्तरी मैदान जो हैं, भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, वो किस कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वह शीत ऋतु में होती है।
भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब और तमिलनाडु। यदि भारत में पूछा जाए शरदकाल में वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, तो पंजाब और तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा का अधिकांश जिन कारणों से होती है वह उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। यदि पूछा जाए कि भारत में जो शरदकालीन जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो पंजाब और तमिलनाडु में होती है। यदि ये ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि तमिलनाडु में जो शरदकालीन जो वर्षा होती है वो किस कारण से अधिक होती है, तो उत्तरी पूर्वी जो मानसून है उसके कारण से यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। बात करते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में शीतकाल में वर्षा जो होती है वो किस कारण से होती है, तो उत्तरी पश्चिमी जो मानसून है उसके कारण से होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वह उत्तरी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। वर्ष 2004 में जो सुनामी वर्ष 2004 के सुनामी द्वारा भारत में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। मतलब 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें सर्वाधिक जो तत्व था वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, तो था कोरोमंडल। 2004 में जो सुनामी आई थी उससे सर्वाधिक प्रभावित जो तट था वो कोरोमंडल तट था। 2004 में जो सुनामी आई थी भारत में उसमें सर्वाधिक दुष्प्रभावित क्षेत्र था जो कोरोमंडल था। हदहुद चक्रवात से भारत जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, हदहुद जो चक्रवात है भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो पूर्वी तट पर है जो भारत के, वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था हदहुद चक्रवात से जो भारत में आया था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश। जो मानसून का जो निवर्तन है वो इंगित करता है, कैसा इंगित करेगा, यदि साफ आकाश से बादल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इसमें अधिक दाब परिस्थिति में स्थल का तापमान बढ़ने पर मानसून का जो निवर्तन जो होता है वो इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव से और स्थल पर जो तापमान के बढ़ने से। पूर्व में पूरे वर्ष 30 अंश नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। यदि कहा जाए प्रचंड चालिसा जो होती है, प्रचंड चालिसा वो पश्चिमी बहती है और चीखता शाखा जो है वो भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दक्षिणी पश्चिमी पवने हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में कोलकाता, मंगोल, चेन्नई और दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। यदि बात की जाए दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में कोलकाता, मंगोल, चेन्नई और दिल्ली में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। चेरापूंजी जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा, जो यदि पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासीराम चेरापूंजी में होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाटी, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय है। यदि पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो चेरापूंजी मासीराम में होती है। भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए भी देश की प्यासी धरती समझा जाता है। कारण क्या है, यदि भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए जैसे कहा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी में होती है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए आप पूछा गया है कि भारत में वर्षा का जो आदित्य है उसके होते हुए भी इसे प्यासी धरती क्यों कहा जाता है। तो वर्षा में पानी का तेज से बह जाना ये कारण हो गया, और दूसरा कारण जो हो गया वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, मतलब कुछ कभी तेज से पानी पड़ा, फिर इसके बारिश हुई, इसके बाद फिर बारिश नहीं हुआ, तो इसका कारण भी हो सकता है। वह जल प्रबंधन युक्त जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देते हैं। वर्षा का जल का संचय जो होता है, वर्षा का जल जो संचय होता है नदी में, नालों में, यदि जो नाले होते हैं उसमें जो वर्षा का जो जल संचय रहता है वो अधिक लाभ देता है।
उत्तरी पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। उत्तरी पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो तमिलनाडु पंजाब में होता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में अधिकतम वार्षिक वर्षा सिक्किम में अधिक होती है। वर्षा होती है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर राज्यों में अधिकतम वर्षा की औसतम पूछा जाए तो सिक्किम राज्य में अधिकतम वर्षा होती है। भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली सामान्य वर्षा में सही आरोही क्रम है। तो यदि आरोही क्रम पूछा जाए तो सर्वाधिक जो आरोही क्रम पूछा है इसमें कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जो किसी विशेष स्थान पर 24 घंटे में 5 मिलीमीटर के ऊपर वर्षा होती है। भारतीय मौसम विज्ञान की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो विशेष स्थान होता है 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर की जो वर्षा होती है उसके अनुसार भारत का जो मौसम विभाग है उसके अनुसार वो वर्षा की परिभाषा है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करते हुए मिलेगी। यदि कोई गंगा के तट से पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम और उत्तर की ओर चले तो मानसून की जो वर्षा होगी क्योंकि करते हुए मिलेगी, मानसूनी वर्षा करते हुए मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर गंगा के मैदान से जो ऊपर जाएंगे, गंगा के मैदान से यदि जो ऊपर जाएंगे हम वहाँ आर्द्रता धारी जो मानसून रहते हैं, मानसून पवन और ऊंचे मिले जाएंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ पर यदि ऊंची यहाँ से यदि हम इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो आर्द्रता है वो धारी जो मानसून है वह बढ़ता जाएगा, जो ऊपर जाएगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वह मानसूनी पौने की ऊंची ज़्यादा मिलती हैं, आर्द्रता धारी होती हैं। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह की होती है। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। आम्र वर्षा जो संबंधित है वो आम की फसल से है। भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है मौसम। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है मौसमी। प्यारे साथियों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे नोट करिएगा, इससे आपके जो भी एग्जाम होगा उसमें जरूर हेल्प मिलेगी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताइए। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम हमको पूछा गया है। तो सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और यह सही क्रम है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख प्रवाह तंत्र है वृक्षनुमा जो है यह दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख प्रवाह तंत्र है। सोम, नर्मदा, महानदी निकलती हैं अमरकंटक से। सोम, नर्मदा और महानदी जो नदियां हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक से है। वह नदी जो एस्चुअरी में नहीं बनाती वह है महानदी। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। मतलब यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है कि उड़ीसा में कौन सा नदी का डेल्टा बनता है, तो वह महानदी का है। बसधारा, इंद्रावती, प्राणहीन और पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहीन। इंद्रावती जो प्राणहीन है वह पेन्नार नदी में गोदावरी की सहायक नदियां हैं। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है तो सरला नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछा जाए कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है, वो सरला नदी है। दूरगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। दूरगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उसे आप लोग नोट करिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो इस प्रकार से हैं।
गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उस प्रकार है कोयना, येरला, डीना, वाड़ा, घालप्रभा आदि। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है वो है साबरमती और ताप्ती। साबरमती और ताप्ती नदियों में उनके घाटों में जल का अभाव है। हंगरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। सोम नदी के वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक से। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। यदि पूछा जाए सबसे लंबी नहर है कौन है तो सुएज नहर है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है सुएज नहर। दामोदर की सहायक नदी है हुगली नदी। दामोदर की सहायक जो नदी है वो हुगली नदी है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की जो नदी है वो जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो दामोदर नदी है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्रावलन कारण विभ्रंश घाटी कहते हैं, दामोदर कहते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नहर है तो दोनों हैं, मतलब दोनों कौन कौन, दामोदर और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो दामोदर नदी है। भारत में भूमि का मृत नदी है लूनी नदी। भारत में भूमि पर मृत नदी है लूनी नदी है। मध्य प्रदेश के पूर्व से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं तो नर्मदा और ताप्ती और माही। माही नदी की बात की जाए, यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी भारत में काटती है, कर्क रेखा को भारत में उल्टे यू आकार में माही नदी काटती है। कर्क रेखा को उल्टे यू के आकार में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है तो गोदावरी नदी का है। यदि पूछा जाए सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी है। और यदि सर्वाधिक जल का ग्रहण सर्वाधिक चौड़ी कौन नदी है तो अमेजन नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी है। चलते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करते हैं। कुछ और क्वेश्चन है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय है। जो मंगानियार के लोग हैं उनके जो लोग ग्रुप है उसे किस और नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट पर भारत के अपनी संगीत और परंपरा के लिए विख्यात है। संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मंगानियार के लोग जो हैं, जो समूह है वो अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। झूमिर करते हैं खासी जनजाति के लोग। झूमिर जो डांस है उसे करते हैं खासी जो जनजाति हैं वो लोग। आस्ट्रिक समूह की भाषा है खासी। आस्ट्रिक समूह की जो भाषा है वो खासी है। भारत में सबसे बड़ा भाषी समूह है इंडो आर्यन। भारत में सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है वो इंडो आर्यन है। मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंध है अलकनंदा नदी से। मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह है अलकनंदा नदी से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। वह नदी तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रमुख मंदिर स्थित है वो अलकनंदा नदी है। बद्रीनाथ का मंदिर जो प्रसिद्ध नदी, बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो किस नदी पे स्थित है तो अलकनंदा नदी पे से। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है गंगा। यदि पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25 है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से।
भागीरथी जो नदी निकलती है वो गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो है जिसका उद्गम मैदान से है वो गोमती नदी है। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियाँ जो हैं यमुना की सहायक नदी हैं। ये जो रामगंगा है वो यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल और चेन जो है वो यमुना की सहायक नदी हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यदि ये पूछा जाए तो यह बंदर चोटी से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपराह का। सुंदरवन डेल्टा निर्माण करती है नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का। बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी में। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी गंगा की वह सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी में है, सोन है। गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली नदी है सोन नदी। गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली जो नदी है वो सोम नदी है। यमुना की सोम के मध्य जल द्विभाजन का कार्य करने वाली श्रेणी क्या है? कैमूर श्रेणी है। यमुना और सोन नदियों के बीच जो जल को बंटवारा करती है वो कौन सी श्रेणी है? वो कैमूर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम जो होता है वो देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के। यंगलू जंगबो जो नदी है इसको चीन जो है वह यरलुंग जंगबो को जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, उसको चीन के लोग उसे यरलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सबसे अधिक जिला उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यदि पूछा जाए सर्वाधिक जिले किस में हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में सबसे अधिक भारतीय तट राज्यों के साथ सीमावर्ती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रत्येक का है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। तेलंगाना राज्य जो है उसे सीमा बनाते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। पांडुचेरी का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य में। त्रिपुरा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यदि इसमें पूछा जाए त्रिपुरा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो त्रिपुरा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं, वो एक राज्य है। यदि बात किया जाए भारत में कुल कितने राज्य हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी, इसकी राजधानी क्या है? दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी मध्य है। सिलवासा राजधानी है दादरा नगर और हवेली की। जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको देखते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर और नगर हवेली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। भारत में 29वें राज्य की राजधानी 29वें राज्य, एक क्वेश्चन गलत है, कुछ टाइप हो गया है। जम्मू कश्मीर के बनने के बाद 28 राज्य लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश में हो गए हैं, तो एक गलत टाइप क्वेश्चन हो गया है। मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर और बेंगलुरु गांधीनगर से
बात करते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में सांस्कृतिक प्रदूषक संख्या 8 हो चुकी है। यहाँ पर मिसप्रिंट टाइपिंग हो चुकी है। यहाँ पर 8 हो चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। राज्य जिनमें जनजातीय समूह की पहचान नहीं की जा सकती है वो हरियाणा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बात किया जाता है दिवाली को कौन सी जनजाति है जो शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जो जनजाति है वह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। थारू लोग का निवास स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। संथाल जो जनजाति है वह पूर्व भारत में अधिक निवास करती है। ऋतु प्रवाह क्रिया करते हैं भूटिया जो जनजाति हैं वो ऋतु प्रवाह क्रिया करते हैं। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी में। गारो जो जनजाति हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो मेघालय, असम, मिजोरम में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जो मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। यदि पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी में होती है। चेरापुंजी जो है वो घासी की पहाड़ी में से है। घासी। भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। भारत में यदि पूछा जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी निवास करती है तो भील जनजाति जो निवास करती है। टोडा जनजाति के निवास करते हैं नीलगिरी पहाड़ी में। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो मुंडा जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जो जैनसरानी है। भारत में सर्वाधिक आर्य जनजाति निवास करती है जारवा। भारत में सर्वाधिक आर्य जनजाति निवास करती है जारवा में। जारवा जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में रहे। निवास स्थान कहाँ है। अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में रहे, उनका निवास स्थान कहाँ है वो अंडमान निकोबार में है। सोपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है तो निकोबार द्वीप समूह में। सोपेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में से और जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि मिजोरम की बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूपों का कारण है क्योंकि घाटियाँ जो होती हैं कंकरोटी की अपेक्षा ठंडी होती है। कंककोटी की अपेक्षा ठंडी होती हैं। अमरकंटक का उद्गम स्रोत जो है नर्मदा नदी का है। नर्मदा नदी घाटी का उद्गम स्रोत है जो भ्रंश घाटी से उत्पन्न होती है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी में से वह नदी है जो ताप्ती है वह एस्चुरी बनाती है, भ्रंश घाटी में बहती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदी का लंबाई आरोही क्रम है। आरोही क्रम का जो क्रम हम लिख रहे हैं इसको तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती जो नदियां हैं वो उसका आरोही क्रम है लंबाई के हिसाब से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाने जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। तवा सहायक नदी है नर्मदा नदी की। रीट घाटी का भ्रंश डोरी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से नदी का जो स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उससे जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है।
कावेरी कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों से होकर गुजरती है। दक्षिण गंगा कहलाती है कावेरी नदी को। दक्षिणी गंगा को कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी जो गंगा है उसे कावेरी नदी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो किन किन राज्यों में है, किन के राज्यों के बीच है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। खारी नदी अप्रवाह तंत्र का वह अंग है जो बंगाल की खाड़ी का है। खारी नदी जो अप्रवाह तंत्र है वह किसका अंग है? वो बंगाल की खाड़ी का है। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है, कोसी नदी का है। महात्मा गांधी सीट कहाँ बन रहा है? ये बिहार में बन रहा है। महात्मा गांधी जो सेतु है वो बिहार में बन रहा है। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, सतलज जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है भारत में नहीं है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल नदी है। माही नदी की बात की जाए, माही नदी जो है वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी की संदर्भ में सही कथन है। यदि लूनी नदी की बात की जाए तो यह कच्छ की रण में दलदली भूमि से में लुप्त होती है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित है सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद अवस्थित है मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी के तट पर। हुंडू प्रपात निर्मित है सुवर्ण रेखा नदी पर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, वह स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो राजघाट नदी घाटी परियोजना जो लागू की गई है वह बेतवा नदी पर स्थित है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। भारत में जो सबसे ऊंचा पुल जो बनाया जा रहा है वो चिनाब नदी बनाया जाता है, जिसे महात्मा सेतु के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है क्वेश्चन, जैसे कि महात्मा गांधी सेतु जो है वह बिहार में स्थित है, वह चिनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील है जो आंचल झील है। जम्मू कश्मीर में जो झील है वह आंचल झील है, श्रीनगर में स्थित है। फुलहर झील जो स्थित है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में स्थित है। असम में अवस्थित झील है चलपाना रसमाई झील से इसे रसमाई झील के नाम से जाना जाता है। असम में स्थित जो झील है उसे चलपाना के नाम से जाना जाता है। रसमाई झील कहाँ स्थित है? और रूपकुंड झील में स्थित है। रसमाई झील जो स्थित है रूपकुंड में स्थित है। तमिलनाडु में मानसून किस समान महीने का है? तमिलनाडु में जो मानसून का जो महीना है वो नवंबर दिसंबर का होता है। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन में इंगित है, इसका कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित करता है, इसका कारण क्या है? स्थल एवं समुद्री का विक्षोभ का तापमान। बात करते हैं ऊपर, चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ की जो मीराबाई चानू है वो मणिपुर राज्य से आते हैं। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में 18 डिग्री सेल्सियस। भारत का सर्वाधिक सूखा स्थान है लेह। भारत में यदि सबसे सूखा स्थान की बात की जाए तो लेह है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, चित्रकूट प्रताप के है। भारत के गोवा में स्थित प्रताप है दूधसागर प्रताप। बर्फ से ढकी झील झेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील झेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में हुई है।
भारत का वह राज्य जहाँ मानसून का आवागमन सबसे पहले होता है केरल राज्य में। केरल राज्य यहाँ पर सबसे पहले जो मानसून का आवागमन होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के सामान्य दिशा में दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह जो होता है वह दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में होता है। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व में इस टाइप का होता है। बात की जाए बड़ा घाट का बड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात है, उसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में ये क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे नोट करिएगा। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे जीडी हो गया, DRDO का एग्ज़ाम आने वाला है जिसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जो भूगोल का जो भी क्वेश्चन होगा इससे मिलता जुलता पूछा जाएगा जो इसे बताया गया है। और भी हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।